हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1 का 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वह कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। ये जो है वह कहता है कि ये जो है वह कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये जो है वह जांच करके बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब देखिए, ये जो है वो आपको हम यानी कि इसको जो है वो यानी कि लॉन्ग मेथड से बताएंगे और शॉर्ट मेथड से भी बताएंगे। तो पहले हम शॉर्ट मेथड जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए, जब भी जो है वह जब इकाई स्थान पर जब इकाई स्थान पे जो है वह यानी कि याद रखिएगा 2 3 7 8, जब इकाई स्थान पे 2 3 7 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। या फिर जो है वह यानी कि एगो जीरो या फिर 3 गो जीरो, यानी कि जीरो जो है वह यानी एगो होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए, 5 गो होना चाहिए, यानी कि विषम जीरो होना चाहिए। तो जब भी ये भी रहता है तो वह जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो हम देखिए इसमें से देख लेंगे कि ये जो है वह यानी कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। तो देखिए, इसके इकाई स्थान पे 6 है, लेकिन देखिए इस संख्या में से एक भी नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए इसके इकाई स्थान पे देखिए एगो जीरो है, यानी कि देखिए जब एगो जीरो रहता है तो वह जो है वह पूर्ण वर्ग, जब ये कंडीशन रहता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ये जो है वह यानी कि ये जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। देखिए एक जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए चार इसमें कहीं दिख भी रहा है तो नहीं दिख रहा है, तो ये भी जो है वह यानी कि पूर्ण वर्ग होगा। देखिए 2 गो जीरो है तो देखिए हम आपको एगो जीरो या फिर 3 गो जीरो बताए थे, तो ये जो है वह यहाँ पे 2 गो जीरो है तो ये भी जो है वह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो ये तो आपको हम ट्रिक से बता दिए हैं। अब देखिए इसको जो है वह लॉन्ग मेथड से हम कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए पहला में जो है वह हमारा 256 है, तो 256 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 से लगाएंगे तो 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 128 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगाएंगे तो 6 4 64, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 32 दूनी 64, 2 से लगाएंगे तो ये 16, और फिर ये 2 से लगाएंगे तो ये 8, ये फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4, और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट ये जो है वह 256, यानी कि इसको पढ़ेंगे यानी कि स्क्वायर रूट 256, इसको क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट 256। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए अंडर रूट, ये देखिए क्या जो है वह 2 आया हुआ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 की संख्या क्या है, यानी कि सम संख्या है, यानी कि ये जो है वह 2 2 यानी कि जोड़ा जोड़ा बन के जो है वह बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये 2 गुने देखिए क्या आएगा 2, 1 2 3 4 गो 2 बाहर आ जाएगा, 4 गो 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 इसका जो है वह क्या है यानी कि वर्गमूल है, यानी कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ये जो है वो हमारा पूर्ण वर्ग ये हमारा हो जाएगा। फर्स्ट में जो है वह देखिए ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ठीक उसी प्रकार ये सेकेंड देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा 360 है, तो 360 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36, 180 आता है, 2 से लगाएंगे तो 90 दूनी 180, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 45 हो जाएगा, और फिर ये आप जो है वह 3 से लगेगा, 3 15 तिया 45, और देखिए ये 3 5 15। देखिए ये जो है वह यानी कि 1 2 3 3 गो 2 आया है, तो देखिए एगो 2 2 गो यानी कि 2 2 जोड़ा करके बाहर कर लेते हैं तो एगो 2 बाहर हो जाएगा, और देखिए एगो 3 बाहर हो जाएगा। लेकिन देखिए 5 और 2 क्या है बेजोड़ा बन रहा है, तो ये जो है वो हमारा 360 ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब देखिए 324 है, तो 324 का जो है वह हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 324 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए ये 2 से लगेगा, ये 16 2, फिर ये 2 से लगेगा तो 2 अट्ठे 16, 2 एकान 2। अब देखिए ये जो है हुआ यानी 81 आया हुआ है, ये 3 से लगेगा, ये जो है वह 27 तिया 81, फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये 9, और ये फिर जो है वह 3 से लगाएंगे तो ये 3। तो देखिए ये जो है वह यानी कि जोड़ा जोड़ा बन के आ रहा है। देखिए 2 गो 2 आ रहा है, 3 गो जो है वह 2 आ रहा है, ये देखिए ये 3 गो जो है यानी 2 गो जो है वह 3 आ रहा है, 2 गो 3 आ रहा है, यानी कि सभी का जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा लग रहा है तो ये संख्या हमारा पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग होगा। उसी प्रकार हम 400 को चेक कर लेंगे, तो 400 को चेक कर लेंगे तो उसी प्रकार इसमें भी हम कर लेंगे। तो देखिए 2 से 200 हो जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा, फिर ये हमारा 2 से लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 25, और ये 5 से लगाएंगे तो 25। देखिए ये इसमें भी देखिए ये भी जोड़ा लग रहा है, ये भी जोड़ा लग रहा है, ये भी जो है वो जोड़ा लग रहा है, यानी कि ये भी जो है वो हमारा
पूर्ण वर्ग होगा। जो जो जोड़ा नहीं लग रहा है तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए आपको हम यानी कि इससे भी जो है वह यानी कि पहले ही बता दिए थे कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग जो है वह नहीं है। तो आप इस तरीका से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है, ये आपको बताना है। तो देखिए इकाई स्थान पे 2, 3, 7, 8 हम पहले चेक कर लेंगे कि जो है वह, देखिए इसके इकाई स्थान पे 3 है, तो देखिए ये जो है वह कौन कौन रहता है तो नहीं होता है। तो देखिए 2, 3, 7, 8 ये जो है वह रहता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो देखिए ये 3 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए ये 7 है तो देखिए 7 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 9 है तो ये जो है वह इसको रहने देते हैं, ये भी रहने देते हैं। देखिए 2 है तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए 3 है तो ये 3 दिख रहा है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये 8 है तो ये भी भाई साहब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो देखिए ये 16 और ये 49 और ये 64 ये जो है वह हमारा सभी क्या हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये जो है वह उत्तर में दे दीजिएगा, ये हमारा उत्तर में दे दीजिएगा 16, 49 और 64 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इस तरीका से ये सॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर 5 नंबर जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।